मैथ में तो मॉडरेट ही था, उसमें ज्यादा इजी नहीं था। उसमें ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे हाँ लॉन्ग क्वेश्चन वाले। अगर आप कोई लॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप, तो सबसे ज्यादा टाइम वही खाते हैं। पहले में मैं मेरे डाउट हो गया था। फाइनल से हाँ, पेपर मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा थी, बस उसमें कैलकुलेशन ज्यादा ले रही है। हिंदी एकदम बढ़िया पेपर रहा था, बिकॉज उसमें टाइम प्लेसमेंट का बहुत मैटर है। टाइम तो इतना फास्ट आता, अपन को क्वेश्चन बहुत रीड करना पड़ेगा बहुत फास्टली। जो मेरा बगल में बैठा था उसने पूरे 78 कर दिया उसने। उस बंदे के 78 नंबर हो चुके थे और मेरा कुछ नहीं हुआ था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुंदरम दिवाकर। 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट छूट चुका है। देख पा रहे होंगे छात्र निकलते नजर आ रहे होंगे। यही है सेंटर। कैसा रहा एग्जाम? एक नंबर, बहुत बढ़िया था। कितने करके आए? वो 79। 79 छोड़ा। हाँ, इसका जीएस। जीएस हाँ। अच्छा ये बताइए, जीएस काफी दिनों से बहुत ज्यादा टफ आ रहा था, आज कैसा रहा? सही है लेवल तो। रीजनिंग हिंदी सही है। मैथ के थोड़े बहुत सीआई के थोड़े टफ हैं कुछ। हाँ, ओवरऑल अगर सीआई के। दो क्वेश्चन थे, रीजनिंग में सबसे ज्यादा किसके थे? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। यस। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश थी आपकी लैंग्वेज या हिंदी? हिंदी है। हिंदी का पैटर्न क्या रहा पूरा? हिंदी सही थी। एकदम बढ़िया पेपर रहा था, बिकॉज उसमें टाइम प्लेसमेंट का बहुत मैटर है। टाइम तो इतना फास्ट आता, अपन को क्वेश्चन बहुत रीड करना पड़ेगा बहुत फास्टली। जो मेरा बगल में बैठा था उसने पूरे 78 कर दिया उसने। उस बंदे के 78 नंबर हो चुके थे और मेरा कुछ नहीं हुआ था। मेरे ओनली 52 हुए हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं नंबर आता है कि नहीं आता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट का खेल है सारा। हाँ, टाइम का बहुत इशू है। और इसमें जो हिंदी का और जो इंग्लिश का जो ऑप्शन आता है ना, उसमें आई थिंक आप हिंदी चूज करेंगे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पूरे कर दिए थे हिंदी में। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग में मैथ स्टार्ट करी थी, क्योंकि वो उसमें रीडेबल क्वेश्चन बहुत थे। अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन में, उसमें टाइम लग रहा है और आपकी वही 1 घंटा मिलता है और 80 क्वेश्चन मिलता है, कैसे करोगे आप? ये सारा मोटिव था। मैथ में कुछ क्या पैटर्न रहा? मैथ में तो मॉडरेट ही था, उसमें ज्यादा इजी नहीं था। उसमें ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे हाँ लॉन्ग कैलकुलेशन वाले। अगर आप कोई लॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप, तो सबसे ज्यादा टाइम वही खाते हैं। बट इसमें ट्रिक काम आती है। हाँ, अगर आपको कोई ट्रिक आती है सवाल सॉल्व करने की, जैसे एलसीएम एलसीएम हो गया, बोर्ड मास हो गया, वो आपको अगर आ रही है वो अच्छे से, तो आप पास कर सकते हो, अदरवाइज तो आप रह ही जाओगे। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्तों से जान लेंगे। आप बताएंगे दोस्त कैसा रहा? बढ़िया पेपर कितने करके आए? 5 छोड़ के आया हूँ, बाकी मंत्र गए। रीजनिंग कैसी थी आज? ज्यादा हार्ड थी भैया। जीएस वगैरह का लेवल क्या था आज? जीएस का लेवल क्या था? बढ़िया था आपका। कितने करके? पूरा कर रहा था। पूरे 80 कर रहे हैं, बढ़िया लेवल था। मैम आप बताएंगे कैसा था आज का ओवर? अच्छा गया मेरा। जैसे जीएस काफी दिनों से टफ आ रहा था, आज का लेवल? आज तो काफी अच्छा था, बेटर था काफी। राहत मिली है? हाँ, कितने करे आप? मेरा तो कंफर्म हो गया है 80 प्लस, 80 हो गए पूरा। 80 हो गए आप। शुक्रिया। मैम आप बताएंगे कैसा था? अच्छा गया फिलहाल। अच्छा गया है फिलहाल। इधर कुछ पूछा। मैम आज का पेपर कैसा था? मॉडरेट था। आप बताओ भाई कैसा रहा आज? पेपर अच्छा गया सर। हाँ कितने जी, करे? मैंने करे सर 54 करे। जी सर। ऑनेस्ट रिव्यू बता दो पूरा ओवरऑल पेपर का। सर मैथ थोड़ी मॉडरेट थी, बाकी हिंदी कंप्लीट किया, रीजनिंग कंप्लीट थी और बाकी सारे कंप्लीट किए। मैथ में 2-4 क्वेश्चन छूट गए, बाकी कंप्लीट थे। छूट गए। टाइम का क्या रोल है? टाइम मिल रहा है, पूरा टाइम मिल रहा है। प्रॉपर टाइम? पूरा टाइम मिल रहा है, पूरा टाइम मिल रहा है। टाइम की कमी तो नहीं? पढ़ाई की है तो मैनेजमेंट हो जाएगा, नहीं तो टाइम पूरा नहीं होगा। आप लोगों ने की थी? हाँ, पढ़ाई पूरा नंबर आपने कितनी? 80 पूरे। हाँ, अच्छा ये बताओ जीएस का लेवल क्या है? बहुत अच्छा था। जीएस का लेवल बहुत टफ था। थोड़ा हाँ बिल्कुल। कितने करके आए? 65। आपने कितने? मैंने 59 अटेम्प्ट करे। जीएस का लेवल तो कठिन आ रहा है, हिंदी का लेवल सबसे आसान था। पूरे पेपर में सबसे आसान हिंदी लगी? हिंदी और रीजनिंग सबसे आसान थी उसमें, और मैथ भी मॉडरेट लेवल का था। जीएस तो फिर मतलब आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, जीएस आपकी तो कभी आएगी नहीं एसएससी वाली। ऐसा ही हुआ क्या? जीएस कहीं से नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। बढ़िया स्टैटिक बढ़िया थी, स्टैटिक सही थी। हाँ बढ़िया, करंट से भी आया थोड़ा बहुत बढ़िया। करंट। हाँ, बजरंग पूनिया जो कांग्रेस 100 आर्टिकल पढ़ लो। पॉलिटी में स्टार्टिंग पॉलिटी का आर्टिकल ज्यादा है। के 100 में से आ रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग का हमारे में डांस वगैरह, नृत्य वगैरह ये सब? हाँ हाँ ये सब। अच्छा लैंग्वेज क्या था आपका? हिंदी? हिंदी था सबका? हिंदी अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है। शुक्रिया। 1 नंबर आ रही है, हिंदी अच्छी आ रही है। कुछ और दोस्तों से जान लेंगे। आप बताएंगे दोस्त कैसा रहा? दोस्त बेल्ट अंदर ही निकलवा दी थी। और
ये हरियाणा वाले शेर हैं, बाकी का आप बताएंगे दोस्त कैसा रहा? बढ़िया रहा है इनका। और इधर चल लेते हैं, जान लेंगे कुछ दोस्तों से। मैम आप बताएंगे ओवरऑल पेपर क्या? अच्छा था। अच्छा था। आप बताएंगे मैम? ये शायद नहीं बताना चाहेंगे, कुछ और दोस्त आप बताओ कैसा रहा? पेपर ठीक था। क्या पोर्शन सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगा? टफ तो कोई नहीं था, जो सब कर ले रहे हैं उसके लिए ठीक है, जो जिससे नहीं आ रहा उसी के लिए टफ है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट था, सही था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट कौन सा था आपका ये वाला? क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, टाइम लग रहा था, और कुछ नहीं। आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा ये तीसरा है। पहले दो में कहाँ तक पहुंचे? क्या? पहले दो अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे थे? पहले में मैं मेरिट आउट हो गया था। फाइनल से? हाँ, फाइनल से नहीं, मतलब मेडिकल वाली लिस्ट में आउट हो गया था। ये जैसे पिछले दो पेपर आपने दिए हैं, ये वाला भी दिया है, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे कई सारे, तो ये वाला पेपर कहाँ स्टैंड करता है? ठीक था, मतलब जैसा मुक लगाते थे उसी के हिसाब से था, थोड़ा हार्ड ही मान लो। हाँ, तो जीएस ऐसा था कि जो पढ़ गया है कहीं से कुछ नहीं फंसा? जीएस ऐसी है, कितना भी पढ़ लो उसका कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से पूछ ले, इसलिए उसमें तो सब ऐसा ही रहेगा। सबसे बड़ा डर यही है एसएससी वाला, यही है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। ऐसे पद्म विभूषण से पूछा गया था, और कई थे, और मैथ में सीआई के आए थे 2 क्वेश्चन, तो सीआई वाले ही थोड़े कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा था, और कुछ नहीं। हिंदी और रीजनिंग तो ठीक है। आपका भी हिंदी था लैंग्वेज? यस सर। हिंदी था सबका? मार तो ही ना है। आपका हुआ नहीं, आप देने जाएंगे, आपका हिंदी है। बाकी आप भी देखें दोस्त, कैसा रहा? बढ़िया रहा पेपर। मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा थी, बस उसमें कैलकुलेशन ज्यादा ले रही है। हिंदी और रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग में भी 2-4 टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में सबसे ज्यादा किस यूनिट से सवाल पूछे? मैथ में सीआई से आ रहा है, CISI का नॉर्मल तो क्वेश्चन, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो परसेंटेज के हिसाब से आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का कोई सवाल नहीं मिला? ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से नहीं, उसका कोई वो नहीं आ रहे। बस मैथ में मतलब समय ज्यादा ले रही है वो, रीजनिंग तो नॉर्मल है। सबसे ज्यादा टाइम किस में जा रहा है? सबसे ज्यादा टाइम मैथ में जा रहा है। मैथ सबसे लास्ट में करना चाहिए। मैथ सबसे लास्ट में, सबसे पहले वो करना जीएस, फिर रीजनिंग, और रीजनिंग हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ लास्ट में सबसे, तो सही रहेगा। नहीं, अगर मैथ और रीजनिंग शुरू में लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। रीजनिंग में भी कुछ सवाल ऐसे मिले जो एकदम फंसाने वाले थे? नहीं नहीं, रीजनिंग नॉर्मल है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उससे सही रहेगा। आप कितने करके आए? मैं 72 करके आया। हाँ जी। कौन सा अटेम्प्ट आपका? मेरा वैसे तो थर्ड है, लेकिन एक बार मैंने बगैर मतलब दिया नहीं था, तैयारी कैसे? बगैर तैयारी के दिया था वो, लेकिन ये फर्स्ट पिछले साल भी यही दिया था, और अब की बार भी यही पर है। ये बताइए, जैसे अभी क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि इसमें ये जो आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, हैंग कर जाते हैं, किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी का सिस्टम बंद ही हो जाता है पूरा आधा पेपर होने के बाद में। तो ऐसे कुछ समस्या देखने को मिलेगी आपको? नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसी नहीं आई। मेरे कंप्यूटर तो ठीक है, जिस रूम में मैं बैठा था उसमें तो कोई कमी नहीं थी इस बारे में। नहीं नहीं, और दूसरे रूम पता नहीं, बच्चे बहुत कम आ रहे हैं हमारे, सिर्फ 9 बच्चे आए थे, 35-36 में से सिर्फ 9 ही बच्चे आ पाए थे। छोड़ दिया क्या? ऐसा तो नहीं है भाई रिव्यू देख देख के कि पेपर हार्ड आ रहा है, हार्ड आ रहा है, पेपर ही छोड़ दिया हो? कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, मैथ में कैलकुलेशन है सिर्फ, जो भी कुछ है, और कैलकुलेशन में समय ले रहा है ये बहुत, इसलिए मैथ को तो लास्ट में लो तो बढ़िया रहेगा, नहीं समय पी जाएगी सारा। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप? मॉक टेस्ट लगाए थे, पर कुछ हालत है, जो सर्दी से तबीयत खराब है, 1 हफ्ता से बुखार था। क्या स्कोर रहता था वैसे टेस्ट में? स्कोर तो 100 तक ही जाता। दिया ही नहीं था, क्योंकि बहुत कम दिए थे। इसमें क्या संभावना लग रही है आपको, कट ऑफ क्या आ जाएगी और आपका स्कोर क्या रहेगा? स्कोर तो बताने हो तो टाइम बताएगा, वो तो कुछ कह नहीं सकते। पिछली बार भी बस कम रह गए थे, 5-1 नंबर, 3-4 नंबर कम रह गए थे। अब की बार देखते हैं। चलो शुक्रिया आपका। दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की है, और आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो छात्र खड़े हुए हैं ये अगली शिफ्ट के इंतजार में खड़े हैं। जब ये लोग अंदर जाएंगे एग्जाम देने और एग्जाम दे करके बाहर निकलेंगे, तब हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे पेपर का लेवल क्या रहा, किस पोर्शन से कौन से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और क्या आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।